हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सॉल्यूशन जो रहता है वो दो चीज़ों से बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट यानी ऐसा पार्ट जो कि हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं और वो ऐड करते हैं लिक्विड में और उसे डिज़ोल्व करते हैं। सॉल्वेंट यानी वो लिक्विड जिसमें हम सोल्यूट ऐड करते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ये जो रिलेशन है ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन कौन से कंडीशन में इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल नहीं करना है ये मैं आपको एग्जांपल्स में क्लियर करूँगा। तो ये जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं जिसमें हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो ये सोल्यूट का अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट लिया और उसमें मैंने ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। इस सॉल्वेंट में हमने ऐड किया है सोल्यूट। तो यहाँ पे ये जो सोल्यूट आपको दिख रहा है ये लेस नंबर में दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे सोल्यूट का अमाउंट कम है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम रहता है उसे बोला जाता है लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन। और यहाँ पे आपको सोल्यूट के पार्टिकल जो है वो ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स यानी सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा उसे बोला जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेस लो कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन, और हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कैसे करेंगे हम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसे बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर कम रहेगा तो लो कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे और अमाउंट ऑफ सोल्यूट हाई रहेगा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए यानी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स दी गई है। सबसे इजी मेथड है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या करना पड़ता है, सोल्यूट का परसेंटेज निकालना पड़ता है। हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, सोल्यूट का अमाउंट ही निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा सोल्यूट का। गिवन सोल्यूशन में कितना परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज जो है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय मास कब निकालना है, अगर हमारा सोल्यूट जो है वो सॉलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल सॉल्ट या फिर शुगर, ये जो है वो क्या है, सॉलिड्स है। तो जो सॉलिड हम मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, ग्राम्स या फिर किलोग्राम्स में। तो ये क्या हो गया, मास यानी वेट हो गया। तो हम सोल्यूट का परसेंटेज किस में निकालेंगे, मास में, क्योंकि हमारा सोल्यूट जो है वो क्या है, सॉलिड है। तो अगर हमारा सोल्यूट सॉलिड रहेगा तो हम निकालेंगे परसेंटेज बाय मास। और अगर हमारा सोल्यूट जो है वो लिक्विड रहेगा, फॉर एग्जांपल अल्कोहल या फिर एसीटोन, उस केस में हम ग्राम्स में तो मेजर नहीं करेंगे, हमें मेजर करना पड़ेगा मिलीलीटर्स में, ml में या फिर लीटर्स में मेजर करेंगे। तो उस कंडीशन में हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, क्योंकि हम वहाँ पे वॉल्यूम मेजर करेंगे नॉट मास। तो एक एक करके हम ये दोनों देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास कब निकालना है हमें, व्हेन आवर सोल्यूट इज सॉलिड। इफ solid solute is present in liquid solvent then we have to calculate percentage by mass. For example, अगर मैंने लिक्विड सॉल्वेंट लिया, वाटर लिया और उसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया तो हमारा सोल्यूट हो गया सॉलिड। तो उस केस में हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज बाय मास। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम्स विच इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, फिर से बता रहा हूँ मैं, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसे बोला जाता है परसेंटेज बाय मास। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सोल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन है मेरे पास और उसका कॉन्सेंट्रेशन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 10% है। 10% सोल्यूशन है मेरे पास सॉल्ट का। तो इसका क्या मतलब हुआ, 10 ग्राम सॉल्ट है जो मैंने ऐड किया है 100 ग्राम सोल्यूशन में। 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्ट अगर ऐड किया तो हमें मिलेगा 10% सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो 100 ग्राम सोल्यूशन है, 100 ग्राम सोल्यूशन में ही क्या रहेगा, सोल्यूट भी रहेगा और सॉल्वेंट भी रहेगा।
100 ग्राम सोल्यूशन में ऑलरेडी मैंने बताया 10 ग्राम सॉल्ट है, मतलब 10 ग्राम सोल्यूट है हमारा। 100 ग्राम में ऑलरेडी 10 ग्राम हमारा सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना रहेगा, रिमेनिंग पार्ट 100 माइनस 10। 100 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा, 90 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में हमारा 90 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम हमारा क्या है, सोल्यूट है। तो 10% सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इनटू 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप 10% सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 90 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे, सॉल्वेंट तो इस सोल्यूशन में एडिड रहेगा। तो 10% सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 90 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हमें यहाँ पे 10% ऑफ कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम 90 ग्राम वाटर लेंगे और उसमें 10 ग्राम सॉल्ट ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे आपने 10% सोल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम वाटर ले लिया और उसमें 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऐड कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन 10% नहीं रहेगा। समझ में आया? 10% सोल्यूशन मीन्स 10 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन, दिस इज़ नॉट सॉल्वेंट, 100 ग्राम सोल्यूशन। अभी इसका फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब हमारा जो कुछ भी सोल्यूट का मास रहेगा वो और सोल्यूशन का मास, इनका हमें डिवीजन लेना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। मैंने बताया था सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसे हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सोल्यूशन की जगह पे मैंने लिखा है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन की जगह पे यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिख दिया प्लस करके। तो अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया था 10% सोल्यूशन वाला, तो वही सॉल्व करके देखते हैं। 10% सोल्यूशन मतलब 10 ग्राम इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो वैल्यूज पुट अप कर देंगे। मास ऑफ सोल्यूट की जगह पे लिखेंगे 10 ग्राम, देखो मास ऑफ सोल्यूट की जगह पे मैंने क्या लिखा है 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इज़ 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, और सॉल्वेंट मैंने क्या बताया था 90 ग्राम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 90 ग्राम। तो ये क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 90, ये क्या हो जाएगा 100, ये 100 कट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 10%। तो 10% सोल्यूशन बनाने के लिए हमें 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट ऐड करना पड़ता है 90 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में। अगर यहाँ पे आपने 100 ग्राम लिखा होता तो आंसर हमारा डिफरेंट आता, 10% सोल्यूशन नहीं बनता वो, इसलिए 10% बनाने के लिए 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 90 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूशन। तो इसके ऊपर आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरीके से, ए 5% ऑफ शुगर सोल्यूशन मीन्स, 5% शुगर सोल्यूशन का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए 5 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 95 ग्राम्स ऑफ वाटर। 5% शुगर सोल्यूशन मतलब 5 ग्राम शुगर लेना है और 95 ग्राम्स वाटर में ऐड करना है, या फिर सेकंड ऑप्शन 5 ग्राम्स ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 5 ग्राम्स ऑफ शुगर लेनी है और 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिजॉल्व करना है। मैंने अभी आपको बताया ऐसा होता है क्या, नहीं, 100 ग्राम में हमें 5 ग्राम नहीं लेना पड़ता है, 95 में 5 लेना पड़ता है, ताकि टोटल क्या हो जाए हमारी 100 हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। 5% शुगर सोल्यूशन मीन्स 5 ग्राम शुगर इन 95 ग्राम्स ऑफ वाटर। अगर यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन अगर लिख के रहता 5 ग्राम्स ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, इस तरह से अगर लिख के रहता तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होता, क्योंकि हमने यहाँ पे सोल्यूशन कंसिडर किया है। 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ गए, 5 + 95 100 दोनों आ गए। यहाँ पे अगर सोल्यूशन होता तो ये ऑप्शन करेक्ट रहता, बट यहाँ पे वाटर है, सॉल्वेंट दिया है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको दिया है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन
2.5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। अगर हमारे पास 50 ग्राम्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे वाटर दिया है, यहाँ पे मैंने स्पेशली इसे हाईलाइट किया है, यहाँ पे वाटर दिया है, मतलब ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। ये सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये सॉल्वेंट है। 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, 50 ग्राम्स ऑफ वाटर, उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2.5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मॉडिफाइड फार्मूला, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूशन की जगह पे मैंने क्या लिखा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अभी हमें यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करनी है। सोल्यूट क्या दिया है, सॉल्ट, ये आपको पहचानते आना चाहिए। सोल्यूट हमेशा कम अमाउंट में रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे मास लिखा है क्योंकि ये ग्राम्स में है। देखो ये ग्राम्स में, इसलिए हमने यहाँ पे मास लिखा है, इसलिए हम परसेंटेज बाय मास निकाल रहे हैं। 2.5 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मास ऑफ सोल्यूट की जगह पे, यहाँ पे भी मास ऑफ सोल्यूट की जगह पे 2.5, और मास ऑफ सॉल्वेंट के जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 50 ग्राम्स। इस तरह से 2.5 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 52.5। ये होगा, ये कैलकुलेट करोगे आप तो ये आएगा 1/21 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ये कैलकुलेशन आप करोगे तो ये आएगा 4.7%। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना पड़ता है। मास ऑफ सोल्यूट की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, और सोल्यूट की जगह पे भी वो रख दो, और ये जो वाटर है, ये वाटर सॉल्वेंट है, इसलिए हमने सॉल्वेंट की जगह पे लिखा है, तो इसलिए ये हमारा आंसर आ गया 4.7%। मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 4.7%। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 16 ग्राम यूरिया इन 120 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। अभी यहाँ पे क्या दिया है, सोल्यूशन दिया है, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं। प्रीवियस इसमें क्या दिया था, 50 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया था, ये सॉल्वेंट दिया था, बट अभी क्या दिया है, सॉल्यूशन दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया इसका मॉडिफाइड फार्मूला, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। बट यहाँ पे अभी देखो 16 ग्राम यूरिया है, मतलब ये हमारा सोल्यूट है, और 120 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है। हमें डायरेक्टली मास ऑफ सोल्यूशन दिया है, तो हमें ये रिलेशन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें डायरेक्टली सोल्यूशन का मास दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट लिख देंगे, और ये फार्मूला नहीं यूज़ करते हुए डायरेक्टली यही फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया है, सोल्यूशन का मास डायरेक्टली दिया है, सॉल्वेंट का अलग से दिया है क्या, नहीं। तो सॉल्वेंट का अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा 16 ग्राम, और ये सोल्यूशन का मास 120 ग्राम, और मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत बार स्टूडेंट क्या कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट के मास ऑफ सोल्यूट लिख देंगे 16 प्लस 120, 16 प्लस 120 कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये जो 120 ग्राम दिया है वो सॉल्वेंट दिया है, बट ये सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पे क्लियरली दिया है सोल्यूशन, हमें डायरेक्टली सोल्यूशन दिया है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है सॉल्वेंट या फिर वाटर, इस तरह वाटर सॉल्वेंट है हमारा, तो अगर यहाँ पे वाटर लिखा है या फिर सॉल्वेंट लिखा है तो हमें यहाँ पे सॉल्वेंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे डायरेक्टली सोल्यूशन दिया है तो ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आता है 13.3%। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा 13.3%। तो इस तरह से हमें परसेंटेज बाय मास निकालना पड़ता है। परसेंटेज बाय मास में हमें क्या लिखना पड़ता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राम्स में दिया है। अभी हम लिखेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम कब निकालते हैं हम, अगर हमारा सोल्यूट जो है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। इस लिक्विड स्टेट में अगर सॉल्यूट है और वो हम लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो हम निकालेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसकी डिफिनीशन कैसी है, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब 100 ml सोल्यूशन में कितना ml सोल्यूट प्रेजेंट है उसे बोला जाता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये सेम है परसेंटेज बाय मास के, सिंपली मास के जगह पे वॉल्यूम है, क्योंकि हम लिक्विड जो है वो वॉल्यूम में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल 20% अल्कोहल सॉल्यूशन मीन्स, अगर मेरे पास अल्कोहल का सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 ml अल्कोहल प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में।
100 ml सोल्यूशन में 20 ml अल्कोहल प्रेजेंट है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि सोल्यूशन जो रहता है वो दो चीज़ों से बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। 100 ml सोल्यूशन में ऑलरेडी हमारा 20 ml अल्कोहल है, तो सॉल्वेंट कितना रहेगा 80 ml। तो 20% अल्कोहल का मतलब होता है 20 ml इन 100 ml सोल्यूशन, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हो आप 20 ml अल्कोहल इन 80 ml वाटर। फिर से बता रहा हूँ मैं, 20% अल्कोहल सोल्यूशन मीन्स 20 ml अल्कोहल इन 80 ml वाटर। 20 + 80 = 100 ml सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा सॉल्वेंट है, क्योंकि सोल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। सो 20% अल्कोहल सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 80 ml वाटर लेना पड़ेगा और उसमें 20 ml अल्कोहल ऐड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला भी सेम है, परसेंटेज बाय मास निकालो या परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालो, फार्मूला चेंज नहीं होता, सिर्फ मास के जगह पे हमें वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम फिर से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन = वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। उसी का एग्जांपल लेते हैं हमने क्या किया था, 20 ml अल्कोहल लिया था जो हमारा सोल्यूट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 20। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट में भी हमने 20 लिया, क्योंकि हमारा अल्कोहल 20 ml था और सॉल्वेंट हमारा कितना था 80 ml, वाटर कितना था 80 ml, इसलिए हमने यहाँ पे 80 लिखा। ये 80 + 20 हो गया 100, तो ये 100 कैंसिल होके हमारा कॉन्सेंट्रेशन आया 20%। तो जो हमने सोल्यूशन बनाया था 20%, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, 20 ml अल्कोहल और 80 ml सॉल्वेंट। यहाँ पे 100 ml नहीं करना है हमें। ये जो 100 ml नहीं करना है का मतलब क्या हुआ है, 100 ml सोल्यूशन हमने बताया था, तो हमें वहाँ पे 100 ml नहीं लिखना है। यहाँ पे 100 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि हमें सॉल्वेंट की वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो देखो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। 15% अल्कोहल सोल्यूशन मीन्स, ये आप डायरेक्टली बता सकते हो 15% मतलब क्या होता है, 15 ml इन 100 ml सोल्यूशन, 15 ml इन 100 ml सोल्यूशन। बट यहाँ पे क्या दिया है, वाटर बोल रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, 15% अल्कोहल सोल्यूशन मीन्स 15 ml अल्कोहल एंड 100 ml वाटर, या फिर 15 ml अल्कोहल एंड 85 ml वाटर। तो मैंने पहले ही आपको बताया 15% अल्कोहल का सोल्यूशन कैसे बनाना पड़ेगा, 15 ml अल्कोहल लेना पड़ेगा और इसमें 100 ml वाटर ऐड करना पड़ेगा क्या, नहीं, 15 ml अल्कोहल लेना पड़ेगा और इसमें 85 ml वाटर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें मिलेगा 15% अल्कोहल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ये। अगर यहाँ पे 100 ml सोल्यूशन लिखा होता, 15 ml अल्कोहल एंड 100 ml सोल्यूशन अगर लिखा होता तो ये आंसर करेक्ट आता, बट यहाँ पे लिखा है वाटर, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये आंसर करेक्ट करना पड़ेगा, 15 ml अल्कोहल एंड 85 ml वाटर। अभी इसके एग्जांपल देखते हैं। 25 ml एसीटोन, एसीटोन एक लिक्विड सोल्यूट है। If 25 ml acetone is present in 150 ml of its aqueous solution, calculate the concentration। क्या किया है यहाँ पे, अगर 25 ml एसीटोन है और वो 150 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है, एक्वियस मतलब वाटर में बनाया हुआ सोल्यूशन। ये वर्ड आप उतना ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट ये जो वर्ड है सोल्यूशन, यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है। आपको ये जो 150 ml दिया है, ये किसकी वैल्यू दी है, सोल्यूशन की वैल्यू दी है। तो अगर 25 ml एसीटोन 150 ml सोल्यूशन में अगर ऐड किया है तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मॉडिफाइड फार्मूला आएगा, सोल्यूशन के जगह पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखेंगे, बट यहाँ पे हमें डायरेक्टली सोल्यूशन दिया है, तो ये फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिखा हमने 25 ml एसीटोन है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिखा 25 ml और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है 150 ml। यहाँ पे क्लियरली सोल्यूशन लिखा है, इसलिए हमने डायरेक्टली सोल्यूशन की वैल्यू लिख दी। ये अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 16.6%।
तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज़ ही नहीं किया, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्टली सोल्यूशन दिया था। अगर डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं दिया, हमें सॉल्वेंट की वैल्यू दी, तो क्या करेंगे? ए 50 ml अल्कोहल इज़ प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे वाटर बोला है, सोल्यूशन बोला है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पे हमें सॉल्वेंट दिया है, तो इस केस में हमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना पड़ेगा। देखो ये हो गया फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया सोल्यूशन के जगह पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमारा 50 ml अल्कोहल क्या है? सोल्यूट है, और 150 ml क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। तो 50 प्लस 150 हमें करना पड़ेगा। ये देखो 50 सोल्यूट लिखा, ये भी 50 सोल्यूट लिखा, और 150 हमें क्या लिखना है? वाटर। तो स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे 150 ले लेते हैं, ये प्लस नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है ये सोल्यूशन दिया है। भाई ये सोल्यूशन दिया है क्या? नहीं, यहाँ पे ये वाटर लिखा है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, इसलिए हमें ये सॉल्वेंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 50 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, और इसका आंसर आएगा 25%। मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? 50 ml अल्कोहल 150 ml वाटर में ऐड करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 25%। तो इस तरीके से हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ता है।